अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से पत्तों से जो है वो प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनसे आप मज़ीद जो उसके प्लांट्स हैं वो बना सकते हैं। इसको हम कहेंगे कि पौधों का पत्तों से उगाओ। तो आज जो है वो डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं सक्युलेंट्स की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिनको आप जो है वो स्टेम कटिंग से तो लगा ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एओनियम की दो वैरायटीज़ देख रही हैं, ग्रीन और वेरीगेटेड, और साथ साथ इसके अंदर जो है वो क्लांचू की वैरायटी है और एक और सक्युलेंट की वैरायटी है सीडम, और साथ एक अननोन वैरायटी है जिसके काफ़ी सारे आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि ये कौन सी वैरायटी है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जब हम प्लांट्स को लगाते हैं और उसके उगाव की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके जो हैं वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। एक तो आप कटिंग से लगा सकते हैं, दूसरा आप उसको उसके पत्तों से लगा सकते हैं। पत्तों से लगने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादातर सक्युलेंट शामिल हैं और इसमें जो है वो सेंसवेरिया या स्नेक प्लांट की जो फैमिली है उसके प्लांट शामिल हैं। तो जब हम सक्युलेंट्स को लगाते हैं तो उसमें जो दो मेनली तरीके होते हैं, एक तो आप उसकी कटिंग लगा दें, साइड से अगर बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं तो उनको आप अलग करके लगा सकते हैं, और साथ साथ आप पत्तों से भी इसको इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डिफरेंट आप लोगों के साथ सक्युलेंट शेयर कर रही हूँ जिसमें क्लांचू है, जेली बीन है, इसके अलावा फिडिस्टन कोई है, सीडम की कुछ वेराइटीज़ हैं। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जो कि लीफ प्रोपगेशन से तैयार किए गए हैं। अगर आप इनका साइज़ देखें तो ये बहुत छोटे छोटे अभी प्लांट हैं, और अगर आप पत्तों से लगाते हैं तो थोड़ा सा वो स्लो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो प्लांट है वो रेडी होता है। अगर आप इसके बनिस्बत कटिंग से लगाते हैं तो ज़ाहिर है एक साइज़ होता है कटिंग का, आप 2 से 3 इंच की कटिंग लगाते हैं, 4 इंच की, तो उसमें जो प्लांट है उसके अंदर जब रूट्स आती हैं तो वो प्लांट तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप लीफ प्रोपगेशन करते हैं तो उसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो लीफ है वो बगैर रूटेड होता है, तो जब आप उसको लगाते हैं तो उसको टाइम लगता है। सबसे पहले उस लीफ के अंदर रूट्स आती हैं, उसके बाद वो साइड से बेबी प्लांट्स बनाना शुरू करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो लीफ आपको सिल्वरी कलर का नज़र आ रहा है, ये सिल्वर स्पून है। कॉपर स्पून को भी आप इस तरह से लीफ प्रोपगेशन से लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ जो कॉपर स्पून की वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि कॉपर स्पून की एक लीफ से आप कितने ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। उसके अलावा एचवेरिया की काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनको आप इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए छोटा सा एक बेबी प्लांट बन रहा है। थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर किसी वजह से भी आपके जो सक्युलेंट्स हैं उनके लीफ गिर जाते हैं, कहीं आप रीपॉट कर रहे हैं, तो उनके लीफ को फेंकने के बजाय आप इस तरह से छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस में रख सकते हैं। कोई अगर आपके पास बाउल है पुराना, उसके अंदर इन लीफ को रख के स्प्रे बॉटल से डेली इनके ऊपर जो है वो स्प्रे करें, और फिर बहुत आसानी से आपके पास जो है ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से अगर आप कहें तो प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल आप समझें कि मुफ्त में आप प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वैसे समझें तो लीफ अगर गिर जाते हैं आमतौर पे बाकी प्लांट्स के तो वो किसी काम के नहीं रहते, लेकिन जो सक्युलेंट्स होते हैं इनकी जो लीफ होते हैं ये बड़े काम के होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कुछ और वैरायटीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने कोई स्पेशल एक वैरायटी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर नहीं की है, बल्कि डिफरेंट वैरायटीज़ शेयर की हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आप हर तरह के जो सक्युलेंट्स होते हैं उनको इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे इसमें एक आइस प्लांट है, मदर ऑफ 1000 की आपको वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं। उसके अलावा जो स्ट्रिंग्स की वैरायटीज़ होती हैं उनको भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रिंग ऑफ मेलन, स्ट्रिंग ऑफ रूबी नेकलेस नज़र आ रही है। उसके अलावा कुछ क्लांचू की वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं। तो इनको भी जब आप लगाएंगे सबसे पहले इसके अंदर जो है वो रूट्स आएंगे लीफ के अंदर, उसके बाद जो है वो इसके अंदर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसमें दो टाइप की जो प्लांट्स की फैमिलीज़ होती हैं उसकी आप प्रोपगेशन लीफ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप वेरीगेटेड स्ट्रिंग्स देख रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, और प्लेन स्ट्रिंग ऑफ टियर है जो आप देख रहे हैं। ये भी कुछ टाइम के बाद इसके अंदर भी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथ साथ कैंप फायर के आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, उसको भी अगर आप लीफ से प्रोपगेट करना चाहें। डोंकी टेल का प्लांट आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, और बाकी जो सीडम्स की वैरायटीज़ हैं
वो भी इसके अंदर हैं, स्ट्रिंग्स की वैरायटीज़ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि स्नेक प्लांट को या फिर इसको सकुलेंट्स की इन वैरायटीज़ को, जैसे अब यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत छोटी छोटी सी रेड रूट्स आ रही हैं। ये रेड कलांचू का प्लांट है। अगर आप इस टाइम पे भी इसको मैंने सिर्फ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और मैंने स्प्रे बॉटल से इसके ऊपर स्प्रे करती रही हूँ, तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो मेरे पास फ्री में तैयार हो गए। यानी इनके मदर प्लांट्स तो मेरे पास मौजूद हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ इनके जो लीफ से प्रोपगेशन है वो भी यहाँ पे कैट टंग प्लांट का आप देख रहे हैं लीफ यहाँ पे। लेकिन ये है कि एक चीज़ याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लीफ आप लगाएं वो तमाम के तमाम प्रोपगेट हों या उनके अंदर जो है वो रूट्स आएँ या मज़ीद बेबी प्लांट्स बने। कुछ ना कुछ इस तरह के प्लांट्स हो भी जाते हैं जिनके अंदर रूट्स नहीं बनती। तो ये आपका जो है वो तजर्बा है कि जितना आप टाइम लगाते हैं इस चीज़ पे एक्सपीरियंस हासिल करने में, उतना ज़्यादा ही आपके पास जो है वो ये मज़ीद प्लांट्स बनने का जो चांस है वो बन सकता है। इन सब को जब आपने इनके लीफ प्रोपगेशन करनी है तो आपने सॉइल इस तरह की लेनी है कि जो वेल ड्रेन हो, जिसके अंदर जो है वो पानी काफ़ी देर तक रुके नहीं। अगर आप इसके ऊपर स्प्रे बॉटल से स्प्रे करेंगे तो अगर चिकनी मिट्टी के अंदर आपने इसको लगाया हुआ है तो उसके अंदर फिर ये है कि पानी रुकेगा और पानी के रुकने की वजह से आपकी जो लीफ हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन तमाम जो वैरायटीज़ को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इनको आप लगाएं, स्नेक प्लांट को लगाएं। और अब देखिए कि छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर मैंने कितने ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और अपकमिंग विंटर्स तक ये प्लांट्स जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, अच्छे हेल्दी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और उसमें आपका एक समझें कि 1 रुपया भी नहीं लगा। एक्स्ट्रा लीफ थे, गिर गए थे, किसी काम के नहीं थे और उससे हमने जो है फेंकने के बजाय उससे हमने मुफ्त की जो प्लांट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं और हमारा उसके ऊपर किसी किस्म का कोई खर्च भी नहीं आया। अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगे, ये तरीका अच्छा लगे प्लांट्स प्रोपगेशन का, तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।